दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वाली सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जी हाँ, फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। सो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए, और वो सेंटेंसेस जिस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी यहाँ पे लिख रखी हैं। सो यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस लिख रखे हैं और इन 5 सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव किस तरह से बनाया जाता है, और प्रैक्टिकली इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद भी बनाना सीख जाएंगे। लेट्स बिगिन विद सेंटेंस नंबर 1। तुम्हारे आने से पहले काम पूरा हो चुका होगा। तो सेंटेंस पे अगर आप गौर करेंगे तो एक तरफ है तुम्हारा आना और दूसरी तरफ है काम का पूरा हो चुकना। सो काम का पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में जब तक कि तुम आते हो। इस तरह से ये 2 सेंटेंसेस हो गई हैं। एक तो साफ साफ ज़ाहिरी तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट है, और दूसरा वाला इससे पहले कि तुम आते हो वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट 2 टेंस का मिक्सअप रहता है ये। सो चलते हैं सेंटेंस मेकिंग की तरफ। सो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर काम। सो कौन सा काम? वही काम जो मुझे करने को दिया होगा। सो वही मैं कह रहा हूँ कि काम पूरा हो चुका होगा तुम्हारे आने तक। सो वहाँ पे मुझे काम ऑब्जेक्ट के तौर पे लेना होगा। काम की इंग्लिश हो जाएगी वर्क, और उससे पहले मुझे द भी लगाना होगा क्योंकि वर्क एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द भी लगाना होता है। सो द वर्क करके मुझे यहाँ लिखना होगा द वर्क। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊँगा, विल या शैल में से एक लेना है। सो विल लेना है यहाँ पे, विल देन हैव देन बीन देन काम। क्या हो चुका होगा जी? पूरा हो चुका होगा। सो पूरा होने की इंग्लिश होती है कंप्लीट। सो उसका B3 मुझे लेना है कंप्लीटेड। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। कब? तुम्हारे आने से पहले। सो यहाँ पे पहले की इंग्लिश तो मैं बिफोर लगाऊंगा और उसके बाद जो कुछ भी मुझे कहना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहूँगा। सो बिफोर, और तुम्हारे आने की इंग्लिश तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। सो सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम की इंग्लिश यू, बिफोर यू, और काम हो रहा है आने का, बिफोर यू कम। सो कम V1 के तौर पे आ गया और इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। सो सेंटेंस हो जाती है द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर यू कम। और चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। सितंबर से पहले नोएडा के टावर्स गिराए जा चुके होंगे। सितंबर से पहले ये बात हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जोड़नी होगी, और टावर्स गिराए जा चुके होंगे। जैसे कि सेंटेंस ज़ाहिरी तौर पे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट में ही जाएगा। सो ऑब्जेक्ट क्या गिराया जा चुका होगा जी? टावर्स। सो टावर्स की इंग्लिश हम पहले लिख लेंगे। सो कौन से टावर्स? नोएडा के टावर्स। पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा नोएडा के टावर्स। सो नोएडा टावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हुए हम सेंटेंस पूरा करेंगे। नोएडा टावर्स। फिर हमें चाहिए विल और शैल में से एक। सो विल लेते हैं, विल देन चाहिए हैव देन चाहिए बीन देन गिराए जाने का काम। तो गिराए जाने की इंग्लिश हो जाएगी डिमोलिश। सो डिमोलिश का B3 डिमोलिश्ड लेंगे। सो विल हैव बीन डिमोलिश्ड। नोएडा टावर्स विल हैव बीन डिमोलिश्ड। कब? सितंबर से पहले। सो बिफोर, और उसके बाद जो कुछ लिखना है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे क्योंकि टाइम है, और टाइम में हम सब्जेक्ट इट लगाते हैं। सो बिफोर इट इज़ सितंबर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। सो यहाँ लिख देते हैं बिफोर इट इज सेप्टेम्बर। नाउ द फुल सेंटेंस इज सितंबर से पहले नोएडा के टावर्स गिराए जा चुके होंगे। नोएडा टावर्स विल हैव बीन डिमोलिश्ड बिफोर इट इज सेप्टेम्बर। और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है पैसिव में। जी हाँ, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या मेरे वापस आने तक कार बिक चुकी होगी? कौन सी कार? भाई किसी कार की तरफ तो इशारा है, तो इसलिए हम वहाँ पे द लगाएंगे, और उससे भी पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। विल द कार हो जाएगा इस तरह से। सो विल द कार हैव बीन सोल्ड। विल द कार हैव बीन सोल्ड। कब? मेरे वापस आने तक। बिफोर आई कम बैक। बिफोर आई कम बैक एंड क्वेश्चन मार्क। सो विल द कार हैव बीन सोल्ड। क्या कार बिक चुकी होगी? कब? मेरे वापस आने तक। सो बिफोर आई कम बैक एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या अगले माह के अंत तक उसके द्वारा अंग्रेजी सीखी जा चुकी होगी? ये भी एक क्वेश्चन हो गया। फंडा 1 into 6 में तीसरे नंबर वाला यस नो वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेनी होगी ऑब्जेक्ट से। सो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी इंग्लिश, और उससे पहले विल लगाना है। सो विल इंग्लिश, और इस तरह से हैव बीन सीखने की इंग्लिश लर्न लगाते हुए सेंटेंस हम पूरा करेंगे। सो सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, विल
इंग्लिश हैव बीन लर्नड उसके द्वारा बाय हिम। अगले माह के अंत तक, ये तक के लिए हमें बाय लगाना होगा। फ्यूचर परफेक्ट में जब भी हम तक का मीनिंग देते हैं तो ज़्यादातर हमें बाय से देना होता है और बहुत कम ऐसा होता है कि टिल से मीनिंग देते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे शर्त होती है। अगर हम किसी वक्त की तरफ इशारा करेंगे तो बाय लगाना होगा और अगर हम शर्त की तरफ इशारा करेंगे तो टिल लगाना होगा। सो वो चीज़ मैंने टेंस कराते वक्त यानी एक्टिव कराते वक्त फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में बखूबी आपको बताई है कि कब बाय लगता है और कब टिल लगता है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। सो अभी हम करेंगे बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अगले मंथ के अंत तक की बात हो रही है। सो इस तरह से सेंटेंस हो जाती है विल इंग्लिश हैव बीन लर्न्ड बाय हिम बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और सेंटेंस कंप्लीट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंड फाइनल सेंटेंस की तरफ, दैट इज़ 2 बजे तक स्कूल की छुट्टी हो चुकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि स्कूल की छुट्टी को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है, तो ये यहाँ पे कारगर साबित हो सकता है उन लोगों के लिए। स्कूल की छुट्टी हो चुकेगी, ये बात फ्यूचर परफेक्ट में है, और 2 बजे तक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो स्कूल को ऑब्जेक्ट लेते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट वाली। बनाते हैं द लगा करके, द स्कूल and helping verb will have been got over। the school will have got over, स्कूल की छुट्टी हो चुकीगी 2 बजे तक। सो 2 बजे तक इस टाइम की तरफ इशारा कर रहा है ये वाला तक, तो हमें लगाना है बाय, और 2 बजे बाय द टाइम इट इज़ 2 o'clock ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बाय 2 o'clock ऐसे भी कर सकते हैं। बाय 2 o'clock डायरेक्ट कर देते हैं, बाय 2 o'clock, by 2 o'clock। The school will have got over by 2 o'clock। 2 बजे तक स्कूल की छुट्टी हो चुकीगी। सो गाइज इस तरह से ये सारी सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पे लिख रखी थी वो हो चुकी हैं फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव को फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। सो इस तरह की बहुत सारी सेंटेंसेस आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर से बहुत कम वास्ता पड़ता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको आना तो चाहिए। सो आज मेरा टास्क, मेरा काम पूरा हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट तक आपको पैसिव बनाना सिखा दिया है मैंने, और आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अगला टेंस होने वाला है जिसका पैसिव बनता ही नहीं है। फिर भी उसकी जब वीडियो आएगी तो उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, उसे ज़रूर सुनिएगा। और गाइज़ मेरा ख्याल है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो गाइज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।